नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के हिसार में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार के सामने अचानक नील गाय आ गई, जिससे उनकी गाड़ी आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार के एयरबैग भी खुल गए, जिस कारण भूपेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। हादसा गांव मतलौडा के पास हुआ। बाद में उन्हें दूसरी गाड़ी से आगे के लिए रवाना किया गया। दरअसल भूपेंद्र सिंह वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता स्वीटी गुरा के हिसार स्थित भिराया में स्वागत समारोह में जा रहे थे। हरियाणा के रोहतक पहुंची कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस की गुटबाजी और संगठन नहीं बनने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। किरण चौधरी ने कहा कि संगठन क्यों नहीं बना, इसका जवाब पार्टी में पदों पर बैठने वालों से पूछें। उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती। और क्या कहा देखिए। तो हाई कमांड तो हम है नहीं, तो हम तो बोल नहीं सकते ये बात। हम तो हाई कमांड जो निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करने वाले सिपाही हैं। अगर कोई अपने आप को हाई कमांड से ऊंचा मानता हो तो वो बात अलग है। उनकी कोशिश थी कि किरण चौधरी को किसी तरह से बाहर निकाला जाए, और उन्हें समझ आनी चाहिए। आज आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जड़ें जो हैं कांग्रेस के अंदर बहुत मजबूत हैं। तो ये चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले, वो जो है उसमें विफल होगा। और अच्छा होगा वो इस बात को छोड़ दें, और अगर जो है वो कहते हैं ना सही टाइम पे अगर अकल आ जाए तो सबको फायदा होगा। नहीं, मैं अब कोई मेरे इलाके के अंदर आए और मुझे ना बुलाए तो मैं उस मंच पे कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे ये बताइए। हम मान सम्मान की राजनीति करते हैं। हमने किसी के वो जो है ना पिछलग्गू तो हम है नहीं। संगठन नहीं हो रहा है, वो जो संगठन बनाने वाले हैं उनसे पूछिए। जो अभी तक ये बात कहा करते थे पहले, अब सामने उनके भी आ ही गई है बात। जिसके पास पद होता है, ये उसका काम होता है जोड़ के चलने का। जोड़ के अगर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जोड़ के नहीं चलेंगे तो वो खामियाजा सामने नजर आएगा। मैं तो बड़ी साफ तरीके से ये बात कहती हूँ। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसले लेना शुरू कर दिया है। संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस नए आदेश में कहा गया है कि जहां भी 100 से अधिक की भीड़ होती है वहां और सरकारी कार्यालयों व मॉल के साथ भीड़भाड़ वाले स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी किया गया है। राज्य में 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 399 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सक्रिय केसों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सूबे में अब कुल सक्रिय केसों की संख्या 1536 पहुंच गई है। गुरुग्राम में हालात ज्यादा खराब है, यहाँ 173 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो दिन दहाड़े बाहर से आए यात्रियों से लूटपाट करते थे। इस गैंग के लोगों ने एक चलती बस में 17 यात्रियों को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने सभी यात्रियों से मारपीट कर उनका सब कुछ लूट लिया। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बस में बैठाकर रास्ते में गिरोह के लोग लूटपाट को अंजाम देते थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर से 17 सवारियों को बैठाकर पहले इन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया और फिर मारपीट कर सब कुछ लूट लिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की शास्त्री पार्क पुलिस ने शोर सुनकर सभी को बचाया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौडा कस्बे के गांव डुमियाना में एक शराब ठेके पर आग लगा दी। 2 युवकों ने शराब की बोतल उधार न मिलने पर वारदात को अंजाम दिया है। दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसमें एक युवक ठेके के भीतर पेट्रोल छिड़कता हुआ व दूसरा माचिस से आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान भी हो गई है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
जुलाना के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए वाटर टैंक में एक 12 वर्षीय बच्चे के डूबने का मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि एक बच्चा जुलाना जन स्वास्थ्य विभाग के वाटर टैंक में गिर गया है। सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और अपने कर्मचारियों के साथ वाटर टैंक में कूद गए। काफी मशक्कत के बाद जुलाना थाना प्रभारी के हाथ बच्चा लग गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को जुलाना के अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यमुनानगर के बुढ़िया क्षेत्र के गांव बीबीपुर में 2 दिन पहले हनुमान जयंती के पावन अवसर पर छत पर लगा हिंदू राष्ट्र का झंडा जलाए जाने के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर भले ही पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, लेकिन आज हिंदू संगठन के लोगों ने थाना बुढ़िया का घेराव कर जय श्री राम का जयघोष करना शुरू कर दिया। तो वहीं थाने के बाहर सड़क पर बैठकर हिंदू संगठन ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर पुलिस द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हनुमान जन्मोत्सव था, झंडों को जला दिया जाता है, झंडों को जला दिया जाता है। फिर अगले दिन सेम डे ये जब लोग अपना पंचमुखी हनुमान मंदिर जा रहे थे, इनके ऑटो को रोका जाता है, इनके साथ मारपीटाई की जाती है। फिर उसके उपरांत जब पंचायत बैठती है, पंचायत होने के बाद ये जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, लाइटें बंद करके इनको फिर से मारा जाता है। एक तरह से पूरा का पूरा उत्पीड़न इनको किया जा रहा है, हिंदू परिवारों को किया जा रहा है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुसंख्यक हैं। कभी भी शुरुआत नहीं करते, हिंदू हमेशा शांति प्रिय रहते हैं। आज भी आप देखेंगे इतनी संख्या में मेरे हिंदू भाई आए हुए हैं, किसी के पास भी कोई हथियार नहीं है, डंडा लाठी तक। बीबीपुर पड़ता है, वहाँ पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। इस इंसिडेंट पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR रजिस्टर की है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, FIR इसमें FIR नंबर 66 रेलिवेंट सेक्शंस में दर्ज है और पुलिस लगातार रेड कर रही है। जल्द से जल्द इन जो आरोपी हैं नामजद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, आरोप क्या है और कितने लोगों के खिलाफ ये मामला है? इसमें आरोप ये है कि जो पहले तो कोई झंडा जलाने को लेकर कोई कहासुनी हुई थी, उसके बाद एक पंचायत भी हुई थी। पंचायत में अपना ये मामला निपट गया था, परंतु फिर दोबारा कुछ लड़कों ने, जो 7 नामजद हैं, इन्होंने इनके साथ मारपीट करी है। तो उसके बाद फिर अपना इस पे FIR, जैसे ही पुलिस के पास सूचना आती है उसी टाइम FIR रजिस्टर होती है और उसके अनुसंधान को इनिशिएट किया जाता है। भाजपा किसान मोर्चा ने श्रीयन व प्राकृतिक खेती को लेकर जनजागरण अभियान चलाया, जिसका हरियाणा स्तर का शुभारंभ गांव कादमा मंडल से किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र मांडी ने करते हुए किसानों से स्वस्थ खेती, सही खेती के लिए प्राकृतिक तौर पर खाद बीज तैयार कर उपयोग करने का आह्वान किया। किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र मांडी ने कादमा मंडल में श्रीयन खेती व प्राकृतिक खेती जनजागरण अभियान शुरू करते हुए कहा कि भारत आज विश्व का पेट भरने का वाला राष्ट्र है, इसीलिए किसान को और ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने व उसके खेतों से उत्पादित अनाज, फल सब्जी को सुरक्षित व स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए किसान मोर्चा ने आज 9 अप्रैल को समस्त राज्य यह मिशन शुरू किया है। देश भर में किसान मोर्चा का आज का दिन है और किसान मोर्चा प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर प्राकृतिक खेती को लेके, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री इस देश की जो खेती की शैली है उसको बदलने का एक प्रयास कर रहे हैं। उनकी एक इच्छा है, उनका एक भाव इस प्रकार का है कि सब स्वस्थ रहें, हम केमिकल युक्त खेती से तौबा करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर अपने लेके जाएं। तो इस पे मंडल स्तर के ऊपर हमने 307 मंडल हैं, उस पर किसान मोर्चा ने आज सेमिनार नियुक्त किए हैं। इसी के साथ साथ श्रीयन को बढ़ावा जो 75 देशों ने समर्थन दिया है और मिलेट ईयर के तौर पे हम 2023 को मना रहे हैं, तो श्रीयन के बढ़ावे को लेकर, इसकी जागरूकता को लेकर कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर रैलियां भी आज निकाली जाएंगी, जिससे हम श्रीयन को लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। बाड़मेर में एक विवाहिता ने अपने 3 साल के बच्चे और देवर के साथ घर में बनी पानी की टंकी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले देवर ने भाई और भतीजी के साथ एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया। इसमें तीनों के सामने रोते हुए का इमोजी लगाया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पीहर पक्ष की मौजूदगी में रविवार सुबह शव टांके से बाहर निकाले गए। घटना बाड़मेर जिले के सदर थानांतर्गत भूंगेरो का तला गांव की है।
पुलिस के अनुसार ढोंगेरों का तला निवासी देवू पत्नी जगदीश, बेटी ललिता और खेमाराम पुत्र चित्राराम शनिवार रात करीब 9 बजे टांके में कूद गए। तीनों के घर पर नहीं मिलने पर परिजनों ने तलाश की। इस दौरान टांके के बाहर चप्पल पर होने पर संदेह हुआ। टांके पर देखने पर तीनों के शव दिखे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।